नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी की अचानक बिगड़ी तबीयत, गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में इलाजरत। खजौली प्रखंड के नरार थान टोल में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 छात्रों की मौके पर झुलसकर मौत। ट्यूशन पढ़कर घर से साइकिल से आ रहे थे दोनों छात्र। $50,000 के इनामी मधुबनी जिला के टॉप 10 2 कुख्यात के घर हुई कुर्की जब्ती। लौकही डाका कांड में हुई है कुर्की। मधवापुर के थलही गांव में विधायक सुधांशु शेखर ने नवनिर्मित पीसीसी सड़क व पुल का किया उद्घाटन। हरलाखी के सिसौनी गांव के समीप शराब तस्कर को खदेड़ने के दौरान उत्पाद विभाग की पलटी वाहन, आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी। बाबूबही से अपहृत नाबालिग लड़की के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अपहृता बरामद। अब बिना परमिट के भारतीय क्षेत्र में आ सकते हैं नेपाली वाहन। वीरगंज महावाणिज्य दूतावास ने कहा, हटाई रोक। वाटसन +2 उच्च विद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। जयनगर के डोडवार स्थित प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन में पढ़ाई कर रहे हैं 250 छात्र। मधवापुर के बैरवा गांव में रविवार को कर्पूरी संवाद कार्यक्रम का होगा आयोजन। जदयू के दिग्गज नेताओं की होगी जुटानी। लंपी त्वचा रोग से बचाव व उपचार को लेकर मधुबनी जिले के सभी प्रखंड के 34 पंचायतों में लगाया गया जागरूकता सह उपचार कैंप। हरलाखी में खिरहर थाना की पुलिस ने अलग अलग कांड के 4 अभियुक्तों के घर चिपकाई इश्तेहार। और मधुबनी के राउतपट्टी स्थित राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर में शुरू हुआ 9 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा। प्रथम दिन निकाली गई कलश यात्रा। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी की तबीयत अचानक बिगड़ने की बात सामने आई है। गंभीर स्थिति में उन्हें मधुबनी के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों की विशेष टीम के तहत निगरानी में हैं और उनकी स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। मधुबनी जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों की माने तो जिला कल्याण पदाधिकारी की तबीयत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। लूज मोशन व पेट दर्द से परेशान जिला कल्याण पदाधिकारी की स्थिति गंभीर होने पर पत्नी ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आई, जहां चिकित्सकों की विशेष टीम के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी की देखरेख व इलाज की जा रही है। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो क्या सब तकलीफ है इनके पास? सर को क्या सब तकलीफ हो रहा है? अभी क्या प्रॉब्लम क्या क्या है? अभी तो फिलहाल से ही वीकनेस हो गया है। पेन उन भी दे रहा है पेट में? क्या दर्द रात से समस्या होती है? सर जिला कल्याण पदाधिकारी है, क्या नाम है सर का? कौशल कुमार। पदाधिकारी का तबीयत बिगड़ गया है और सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। क्या वस्तुतः स्थिति है इनका? तो मेरे पास सुबह में 8 बजे के लमसम में लूज मोशन और वोमिटिंग लेकर कंप्लेन लेकर यहाँ आए हैं।
कानून की जारी है, स्टेबल है। स्थिति नियंत्रण में है कि रेफर करने की स्थिति? नहीं, स्टेबल है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। प्रखंड के ट्रेनिंग स्कूल चौक के पास हाई टेंशन बिजली की तार की चपेट में आने से साइकिल पर सवार दो सगे चचेरे भाई की झुलसकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उनका शरीर इस कदर झुलसा कि जलकर केवल पैर अलग हो गए। दोनों सगे चचेरे भाई की मौत के बाद क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। गौरतलब है कि इस हाई टेंशन बिजली की तार को लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों को इसको बदलवाने को लेकर व मरम्मती को लेकर शिकायत की गई, लेकिन बिजली विभाग इस मामले में लापरवाह बना रहा और नतीजा ये हुआ कि दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बच्चे शाम के वक्त ट्यूशन पढ़कर लौट रहे थे। कलवाही थाना क्षेत्र के थान टोल चौर में मुख्य सड़क पर 11,000 वोल्ट के तार टूटने के चपेट में आने से साइकिल पर सवार दो छात्र का घटना स्थल पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीण रामपुकार चौपाल मोती मंडल विजेंद्र कुमार ने बताया कि छात्र सुनील कुमार व गगन कुमार 8वीं का छात्र था। दोनों तकरीबन 10 से 11 वर्ष का था। एक ही परिवार का चचेरा भाई था। दोनों नरार ट्रेनिंग चौक अवस्थित विजय गुप्ता के कोचिंग सेंटर से पढ़कर घर वापस आ रहा था। उस समय करीब संध्या के 6 बज रहे थे। कोचिंग से घर जाने के क्रम में कृषि फार्म से 100 मीटर पूर्व व नरार थान टोल से पहले बीच मध्य और मुख्य सड़क पर 11,000 का तार अचानक दोनों छात्र व साइकिल पर गिर गया, जिससे साइकिल सहित दोनों छात्र की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों ही छात्र के पिता बाहर रहकर मजदूरी करते हैं और 4 दिन पहले ही बाहर गए हैं। मृतक सुनील की मां सावित्री व गगन की मां फूलो देवी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दोनों की माता रोते रोते बेहोश हो जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग के पदाधिकारियों को दूरभाष से जानकारी दी गई, लेकिन शाम के 8 बजे तक बिजली विभाग के एक भी पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचने का जहमत नहीं उठाए। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जर्जर बिजली की तार को बदलने के लिए बिजली विभाग के पदाधिकारी को जानकारी दी गई, लेकिन बिजली विभाग की लचर व्यवस्था व अड़ियल रवैये के कारण ऐसी घटना घटती रहती है। बिजली विभाग को समय समय पर बिजली का बिल मिलता रहना चाहिए, लेकिन जर्जर तार से ग्रामीण मर रहे हैं, उसका कोई देखने वाला नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग के पदाधिकारियों के अरवल व्यवस्था के कारण बिजली बिल 2 गुना से 4 गुना तक ज्यादा भेजते हैं और जबरदस्ती वसूल करते हैं। अगर गरीब गुरबा ग्रामीण देने में सक्षम नहीं होते हैं तो बिजली विभाग के द्वारा उन पर प्राथमिकी कर दी जाती है। जब ग्रामीण थक हार कर बिजली विभाग के कार्यालय व एसडीओ के पास बिजली बिल कम कराने पहुंचते हैं तो उनको कई दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन बिजली बिल कम नहीं होता है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग को बिल समय पर मिलना चाहिए, लेकिन बिजली का तार जर्जर है, कभी भी गिरकर किसी की मौत हो जाए उसके लिए बिजली विभाग के पास कोई समय नहीं है। बिजली विभाग पूरी तरह लापरवाह है। नरार फीडर बिजली जेई केशव कुमार को जब फोन किया जाता है तो वह फोन उठाना जरूरी नहीं समझते। बिजली विभाग के पदाधिकारी को किसी भी समस्या से कोई मतलब नहीं है। बिजली समय से आए न आए, लेकिन बिल समय पर मिलते रहना चाहिए। ग्रामीणों ने मांग किया है कि जब तक बिजली विभाग के पदाधिकारी एसडीओ घटनास्थल पर नहीं पहुंचेंगे तब तक शव को नहीं उठाने दिया जाएगा। वहीं कलवाही थाना पुलिस तत्क्षण घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा रहे थे, लेकिन ग्रामीण घटना को लेकर बिजली विभाग के पदाधिकारियों को मंगाने पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक बिजली विभाग के पदाधिकारी या एसडीओ नहीं आएंगे तब तक शव को उठने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते आए दिन बिजली की तार गिरती है, जिसमें झुलसकर कई ग्रामीण पहले भी मौत के घाट उतर चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही से ऐसी घटना घटती रहती है, जिससे बिजली विभाग की घोर लापरवाही दर्शाता है। कैसे घटना हुआ ये? वो आज हुआ, पर्चा आ रहा था। कहाँ से पर्चा आ रहा था? पटवा टोल से, टीशन से, नरार पश्चिम से आ रहा था पर्चे। वहाँ पर गिरिया तार की इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को नरार पूर्वी, नरार पूर्वी, नरार थानटोल पूर्वी। एक साइकिल पर 2 बच्चा था, दोनों खत्म हो गया। क्या नाम था बच्चा का? सुनील कुमार, गगन कुमार। किस क्लास में पढ़ रहा था दोनों? 8वीं क्लास में। दोनों 8वीं के विद्यार्थी था। 8वीं के विद्यार्थी था। और उनका घर कहाँ है?
नयार खानपुर। पिता का नाम? पिता का नाम रवि चौपाल, चौपाल। कब की घटना है ये? आज की घटना है। कितने बजे हुआ? 6 बजे करीब। 6 बजे करीब। आपका क्या नाम हुआ? पंकज कुमार। कैसे हुआ घटना ये? घटना तार इससे जा रहा था लड़का, दोनों बिजली के तार गिरने से? तार गिर गया अच्छा। एकदम। दोनों बच्चा कहाँ का था? खानपुर, नरा खानपुर। कहाँ गया था बच्चा? वो विजय सरला पढ़ने लगी। अच्छा, कोचिंग करके आ रहा था। कितना उम्र है वो बच्चा का? इतना ही जा 12-14 साल का होगा। अच्छा, ये कब की घटना है? अभी आधा घंटा पहले की घटना है। लगभग 5 बजे का ना? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कारिया। गौरतलब है कि खजौली प्रखंड के नरार थाना टोल निवासी 14 वर्षीय गगन व 13 वर्षीय सुनील ट्रेनिंग स्कूल चौक से ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था। कृषि फार्म से नरार थान टोल जाने वाले मुख्य सड़क के किनारे से गुजर रही हाई टेंशन की तार टूटकर उसके साइकिल पर गिर गई। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से साइकिल पर सवार दोनों छात्र की दर्दनाक मौत घटना स्थल पर ही झुलसकर हो गई। दोनों बालक का पांव जलकर शरीर से अलग हो गया। आसपास मवेशी चरा रहे लोगों ने चिल्लाया। लोग एकजुट हुए, बिजली विभाग को कई बार फोन किया। इसके बाद जाकर नरार पावर हाउस फोन उठाई और लाइन को काटा। बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग को कई बार जर्जर तार व पोल बदलने के लिए कहा गया है, इसके बाद भी विभाग इसे बदलने की जरूरत नहीं समझी। विभागीय लापरवाही के कारण घटना घटी है। स्थानीय लोग बिजली विभाग पर कार्रवाई सहित मुआवजे की मांग कर रहे थे। वहीं मौके पर पहुंची कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, एसआई राहुल कुमार सहित अन्य पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। वहीं एक ही परिवार के 2 बच्चों की बिजली के हाई टेंशन तार के चपेट में आने से मौत की खबर से पूरा गांव स्तब्ध है। घटना को लेकर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। 14 वर्षीय गगन व 13 वर्षीय सुनील 8वीं वर्ग में पढ़ाई करता था और दोनों ही पाठ पढ़ने में काफी तेज था, नम्र स्वभाव का था। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। वही में चला बम वाला में चला। केना ई घटना घटलै है? हम नहीं छवि घर में, हम अखन के लिए लक्ष्मीपुर जा की बुझलियै? घटना तो स्कूल से अबै छलै, अकेले तार गिरले, देह पर पैर खसि गेलै, साइकिल गिर गेलै, देखते पैरे राखल दुनू के देह पर तारे गिर पर अबै छलै ट्यूशन पढ़ि कऽ, आ तार गिर पर मरि गेलै। क्या बजे घटना घटलै? 6 बजे कहे जाए। कतऽ से पढ़ि कऽ अबै छलै? केनी स्कूल से। की नाम छलै दुनू के? एगो के नाम बड़का के स्कूल, वो 3 लड़का के नाम सुनील, आ गगन नाम रवीन लड़का के। तो रवीन के जेठका बेटा है, अब वकील के छोटका बेटा है। सुनील नाम, गगन नाम। अच्छा, कौन जगह पर घटना घटलै? वही नाम की छै जगह के? वही बांध पर। ई बभिनिया वाला भेले 11,000 के बिजली के तार गिर गेले बीच रोड पर। उसी समय में बच्चा ट्यूशन पढ़ कर जाए छले अपना घर। बच्चा के गर्दने पर गिरले, टांग में फंस कर दोनों टांग बच्चा के कट कर बीच रोड पर पड़ल छै। लाश भी रोड पर छले।
और बिजली विभाग के इससे पहले हम नरार पूर्वी के अपेक्ष अध्यक्ष बोल रहे छी जे एसडीओ साहब के बीडीओ साहब मनीष कुमार के समय में हम जाकर कहलिए कि घटना नरार में भ रहल छै। बार बार महेंद्र ठाकुर से पहले 11,000 के तार गिरला से मरले, एक महेंद्र यादव के मवेशी मर गए, लेकिन कोई सुनवाई उनका पास न। गाँव में यह हाल है। अब इसका मुआवजा सरकार दे और गाँव में जितना भी बिजली का तार है उसको जर्जर को बदले अविलंब। ठीक है, तो यहाँ पे एले ना किसी फॉर्म है के ऐसे पूरा बेले ना, तो यहाँ से बिजली विभाग बिजली के तार टूट के गिर गए, हवा हवा कुछ नहीं बह रहा है। तब गिरले साइकिल पर आबि रहल छै, दोनों गिर गए। ठीक है, गिर गए तो दोनों के पाँव कट गए। ठीक है, दोनों का चाय तुरंत मौत लग गया। ठीक है, अभी जल गए दोनों। दोनों झुलस की नाम चले लड़का के? लड़का एगो सुनील नाम छे, एगो के गगन नाम छे। कत्ता के चले लड़का? नरार ठान टोल के छे। अच्छा, लड़का पापा की सब करे छै? पापा बाहर है, मजदूर छे। मजदूरी छले करे। माने कौन माने कते वार्ड के छले लड़का? 13 वार्ड के छे। पढ़े कते में चले? 8वां पढ़े छे। जे डेली पढ़ाई करे के लिए जा रहल जाय छे, शाम के 4 बजे से 6 बजे के पढ़ाई ट्यूशन पढ़े छे। अच्छा, अते या आवे छे। ई घटना क्या बजे घटल छै? 5:30 बजे के करीब भेल। अच्छा, ई कौन सड़क पर घटना घटले? नरार माने फार्म, कृषि फार्म से लगा जाए रास्ता में जाय छे। अहाँ के ट्यूशन पढ़ के वापस आबि रहल छे घर से कोचिंग कर। तो कृषि फार्म से थान पे चले रास्ता में 11,000 की बोल्ट तार गिर पड़ल छे। तो वह क्रम में उसरा साइकिल से टकरेले, साइकिल में आग लग गेले। दुनू लड़का के दुनू के एक पैर कट छे आ दुनू के लाश फेंका गेले। गाड़ी साइकिल रोडे पर है। अच्छा, लाइन कत से सप्लाई चले? वहाँ के सर नरारे से सप्लाई है। नरार फीटर से? जी जी। तो फिर लाइन केना कटले? विभाग के फोन करके मैंने महिला से ले 10 बार फोन किए सर, तभी नहीं उठा रहा। अच्छा, वहाँ के सर लड़का जलले ने, बकरी वाली चरे वाली सब देखल के आग लागल देह में। तो ओकरा हल्ला कर दे भगले, गांव में प्रचार करे तो उधर से अब गेले, तक स्पॉट भ गेल। अच्छा, नमस्कार सर। विद्युत तार 11,000 का तार कट के गिरने से ही क्या विद्यार्थी ट्यूशन पढ़ के अपने घर को लौट रहा था मेन रोड से। अब मेन रोड के बगल में जितना भी पोल है तार, वो जर्जर अवस्था 11,000। और ये मुख्य सड़क है। सबसे पहले तो इसको वायरिंग वाला तार दे, कवर वाला, और इसके बाद पूरे पोल को दुरुस्त करे। तीसरी बात, इस बच्चा का मुआवजा दे, दोनों को 4-4 लाख रुपया। 5टा घटना बिजली विभाग से और यहाँ अभी तक के सूचना मिला, 5 से 7 घटना हो गया, लेकिन अभी तक देखने के लिए ये विद्युत विभाग का लचर व्यवस्था है। कहाँ का बच्चा था ये लोग? पूरा धान टोल में, गुलरिया टोल में, सब जगह जर्जर तार लगा हुआ है। तार का व्यवस्था करें। डेन न्यूज के लिए कलवाही से सरमोद लाल दास के साथ खजौली के सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के मोस्ट वांटेड अपराधी बेलमोहन गांव के सिगुल पासवान और इंदल पासवान के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की है। दोनों पर दर्जनों से अधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल यह कुर्की जब्ती लौकही में हुए भीषण डकैती कांड में हुई है। आपको बता दें कि सिगुल पासवान पर 50,000 का इनाम दर्ज है। वह मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। पुलिस को कई वर्षों से उसकी तलाश है। इंदल पासवान 18 मामलों में, तो वहीं सिगुल पासवान 24 मामलों में वांटेड है। जिले के मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी 50,000 के इनामी अपराधी बेलमोहन निवासी सिगुल पासवान एवं इंदल पासवान के घर की कुर्की जब्ती की गई। यह कुर्की जब्ती लौकही थाना में की गई है। कुर्की जब्ती करने गई टीम का नेतृत्व फुलपरास के प्रभारी एसडीपीओ सह झंझारपुर के एसडीपीओ आशीष आनंद कर रहे थे। इनके साथ सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार, ललन प्रसाद चौधरी, महफूज आलम, फुलपरास थाना के एसएचओ सह प्रशिक्षु डीएसपी अवंतिका के अलावा मधेपुर, भैरवस्थान, रुद्रपुर, नरहिया, फुलपरास, लौकही थाना के एसएचओ और पुलिस टीम मौजूद थी। सिगुल पासवान और इंदल पासवान दोनों साथ मिलकर कई आपराधिक कांड को अंजाम देते रहे हैं।
सिगुल पासवान पर 50,000 के इनाम के अलावा जिले के विभिन्न 24 मामलों में वह फरार अपराधी है। वहीं इंदल पासवान भी मोस्ट वांटेड अपराधी में शामिल है और जिले के विभिन्न थाना के 18 मामलों में वह पुलिस के वांटेड है। शुक्रवार को की गई कुर्की जब्ती लौकही बाजार निवासी अशोक अग्रवाल के घर अक्टूबर 2022 में हुई भीषण डकैती घटना में हुई है। इसमें दोनों आरोपी शामिल थे और पुलिस इसे तलाश कर रही थी। इंदल पासवान के शानदार आलीशान घर को पुलिस ने अंदर बाहर काफी क्षति पहुंचाई। वहीं सिगुल पासवान के घर की भी कुर्की हुई। कुछ अरसे पूर्व भी सिगुल पासवान के घर की कुर्की हुई थी। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के थली गांव में विधायक सुधांशु शेखर ने नवनिर्मित पीसीसी सड़क व पुल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ नवनिर्मित पीसीसी सड़क व पुल की गुणवत्ता का जायजा भी लिया। थली गांव में नवनिर्मित पीसीसी सड़क व पुल का उद्घाटन विधायक सुधांशु शेखर ने किया। उन्होंने अपने समर्थकों व ग्रामीणों के साथ कार्य योजना की गुणवत्ता का जायजा भी लिया। विधायक ने कहा कि योजना व विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत पीसीसी सड़क व पुल उनके ऐच्छिक कोष से बनाए गए हैं। भोला राउत के घर से राम पदारथ राय के घर तक बनी सड़क व उस पर निर्मित पुलिया की लागत 9,99,200 रुपए है। जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, मुखिया विजय शाह, सुरेश कामत समेत कई लोग मौके पर मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ।
यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ सलवार सूट और लहंगा चुन्नी तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड। हरलाखी थाना क्षेत्र के सिसोनी गांव के समीप उत्पाद विभाग की टीम शराब तस्करों की गाड़ी को खदेड़ रही थी। इसी क्रम में पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। वहीं इसका फायदा उठाते हुए शराब तस्कर मौके से भाग गए। इस घटना में शराब तस्कर की बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस ने मौके से 450 बोतल शराब बरामद किया है। हरलाखी थाना क्षेत्र के सिसोनी गांव के समीप शराब तस्कर को खदेड़ने के क्रम में मधुबनी उत्पाद विभाग की वाहन अनियंत्रित होकर पलटी मार दिया। इस घटना में शराब धंधेबाज व उत्पाद विभाग के चालक समेत करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग के एएसआई महेश कुमार को गुप्त सूचना मिली कि कलना की ओर से करीब आधा दर्जन तस्कर बाइक पर शराब की बोरी बांधकर सिसोनी गांव के रास्ते बेनीपट्टी की तरफ जाने वाले हैं, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम आगे से घेरने के उद्देश्य से हरसुआर गांव की ओर से सिसोनी गांव की ओर बढ़ रहे थे। इसी क्रम में सिसोनी गांव में प्रवेश से पहले शराब तस्कर को घेरने के क्रम में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी मार दी, जिसका फायदा उठाकर कुछ धंधेबाज भागने में सफलता हासिल कर लिया। वहीं उस धंधेबाज के पास से बाइक समेत 450 बोतल शराब जब्त किया गया। इधर सूचना मिलते ही हरलाखी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मी को बीच बचाव के बाद बेहतर इलाज के लिए मधुबनी सदर भेज दिया गया। वहीं इस घटना में पुलिस वाहन समेत शराब तस्कर की बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र में अपहरण के एक आरोपी को बाबूबरही थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अपहृता को भी बरामद किया गया है। बाबूबरही थाना क्षेत्र से अपहृत नाबालिग लड़की के आरोपी को बाबूबरही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया था। इस संबंध में नाबालिग की मां ने अपने ही दामाद तथा उसके भाई को आरोपित करते हुए बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इस मामले में आरोपी पप्पू यादव को पुलिस ने उसके घर जयनगर से गिरफ्तार करते हुए नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया है, जहां पुलिस अपहर्ता पप्पू मेहरा को आगे की कार्रवाई हेतु न्याय की हिरासत में भेज दिया। वहीं लड़की को 164 के बयान के लिए न्यायालय भेजा गया। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के भारतीय सीमा पर बिना परमिट के नेपाली वाहनों पर रोक लगा दी गई थी और इसको लेकर कस्टम विभाग बिल्कुल अलर्ट मोड में थी। लेकिन अब एक बार फिर नेपाल वीरगंज महावाणिज्य दूतावास ने इस रोक को हटा दिया है। भारतीय सीमा में बिना परमिट के नेपाली वाहनों पर रोक लगा दी गई थी, जिसको लेकर कस्टम विभाग पूरा अलर्ट थे। लेकिन अब नेपाल वीरगंज महावाणिज्य दूतावास से पुनः रोक हटाने का निर्देश कस्टम विभाग को दे दिया है। हालांकि पेपरॉन चेक पोस्ट समेत सभी इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के द्वारा सभी प्रकार के वाहनों को बारीकी से चेक करने के बाद ही छोड़ा जाता है। दरअसल हाल के दिनों में खबर आ रही थी कि भारतीय सीमा में बिना परमिट के अब नेपाली बाइक समेत सभी तरह के वाहनों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन रोक के 2 दिन बाद ही भारतीय महावाणिज्य दूतावास नेपाल वीरगंज से एक दूसरा पत्र कस्टम विभाग को भेजा गया, जिसमें पहले के निर्देश को निरस्त करते हुए स्थिति पहले की तरह सामान्य कर दी गई है। खबरों की पड़ताल में हरलाखी के 10 न्यूज संवाददाता संजय राउत ने इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित कस्टम अधीक्षक से भी जानकारी ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज। जैसे कि हाल के दिनों में नेपाल और भारत दोनों देशों के जो आपसी संबंध है, जिसको लेकर के कुछ न कुछ नियम में बदलाव भी आया है और काफ़ी सारे खबर देखने और सुनने को मिला है। तो आज हमें पेपरॉन बॉर्डर पर जो एक कस्टम का अधिकारी है यहाँ पर, और उनसे जानेंगे क्या कुछ नया परिवर्तन किया गया नियमों में,
जैसे कि बहुत कुछ सुनने को मिलता था, उसका सच्चाई जानने का हम कोशिश करेंगे आज। तो सर नमस्कार, आपको सबसे पहले स्वागत है डे न्यूज में। हाँ नमस्कार, आपको भी। ये बताएं, जो कई जगह मीडिया में चल रहा दिखाया जा रहा है कि और अखबारों में भी देखने को मिल रहा है कि अब जो नेपाली वाहन जो भी आएंगे, जो भारत सीमा में प्रवेश करेंगे, उसको परमिट लेके आना होगा। तो क्या है उसका सच्चाई, क्या है सर बताएं। हाँ, ये एक 3-4 दिन पहले हमारे पास एक लेटर आया भारत का महावाणिज्य दूतावास बीरगंज से। उसमें कुछ था कि भाई पहले ये ऐसा कुछ एग्रीमेंट तो है नहीं यहाँ का नेपाली को आपका गाड़ी को रोकने का। तो एक अंडरस्टैंडिंग हुआ था 1960 में, वो लेटर है। उसमें कहा गया था कि जो भी नेपाली गाड़ी है वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक जाएगा या नियरेस्ट मार्केट या जो स्टैंड करने का जो है नियरेस्ट, जहाँ पार्किंग एक तरह से बोलेंगे पार्किंग प्लेस तक जाएगा। वो भी जो एक दिन का बोला गया था, एक दिन मतलब 12 बजे रात तक ही तक। अगर नेपाली गाड़ी वाले लोग इधर रात रुकते हैं तो उसके लिए, उसके बाद का समय के लिए क्या था कि उसको परमिट लेना है। परमिट कहाँ से लेना है? ये परमिट आपको लेना था एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू और एक था कंसल्टेंट जनरल ऑफ इंडिया बीरगंज। ये 2 जगह से परमिशन है, तभी उसको आने दिया जाए। ये एक उसमें जो लेटर जो मिला गया था, हम सर्कुलेट किया गया था, जो हमारे चीफ कमिश्नर के नाम से आया था, वही बीरगंज से महावाणिज्य दूतावास से। तो उसका हम लोग अक्षरश पालन करने लगे थे। लेकिन कल शाम एक लेटर और आया वहीं से, वही दूतावास से ही, कि नहीं इसको ऐसे नहीं है, उसको विड्रॉ कर लिया जाए। अगर किसी तरह का आप लोग रोक रहे हैं तो उसको फिर ना रोकें। पहला लेटर को उसको रिवोक किया जा रहा है, माने उसको वो लेटर को नकारा जा रहा है। अब है सो जैसे पहले चल रहा था वैसे चलने दें। आज से अब हम लोग वो हटा लिए हैं, जो पहले का डायरेक्शन गाइडलाइन था उसके अनुसार नहीं रोके हुए। अब जैसे पहले लोग जाता है गाड़ी, आज से वैसे ही जाएगा। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जैसे कि 1960 में जैसे इस तरह का रूल्स बना, तो और उस रूल्स को तो नेपाल सरकार पूरा का पूरा फॉलो करती है, जबकि नया नया नियम भी इस बीच में लगाया गया, जैसे कि भारतीय वाहन पे जो भंसार का शुल्क को बढ़ा देना, और खाद्य सामग्री या कोई भी सामग्री अगर भारतीय क्षेत्र से लेके जाते हैं, चाहे वो नेपाली नागरिक क्यों ना हो, उसके ऊपर बैड टैक्स कई तरह का लगा दी। जैसे कि बताया जा रहा है कि 100 रुपये के अगर सामान लेके जाते हैं, इंडिया से लेके जाते हैं, तो उसको लमसम 25 से 26 रुपये बैड टैक्स ले लिया जाता है। इस तरह से नेपाल तो अपने नियम और कानून पे कायम है। फिर हमारे भारतीय क्षेत्र में जैसे कि 1960 में जब ये इस तरह का समझौता हुआ था, तो फिर हम लोग की ओर से, भारत की ओर से क्यों वापस ले लिया जाता है? नहीं, ये भारत की ओर, ये तो पॉलिसी मैटर है। ये हम लोग नीचे स्तर से तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हाई लेवल का ही बात है। तो हाई लेवल अधिकारी ही लोग ये बता पाएंगे कि क्या एक्चुअल में। देखिए, मीटिंग का तो एक पूरा सारांश है नहीं हमारे पास, क्या जब हुआ था एग्रीमेंट, नहीं हुआ था उसके साथ। तो हम लोग एक जब छोटी छोटी से गाइडलाइंस आता है उसको हम लोग पालन करना रहता है। तो और जहाँ तक रही नेपाल में कोई टैक्स लेता है नहीं लेता है, वो तो इशू नेपाल का है। हमारे साइड तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये तो हायर अथॉरिटी हमारे देखेंगे, हमारा भारत का ही जो प्रतिनिधि जो है वो देखेंगे। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते आगे। ये आपका परिचय सर? मेरा नाम सुखदेव राम हुआ, जो कस्टम सुपरिटेंडेंट हूँ पिपरौन में। धन्यवाद सर आपको डेली से बात करने के लिए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के वॉटसन +2 उच्च विद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण का समापन हुआ। वहीं समापन के मौके पर स्काउट गाइड प्रशिक्षकों के द्वारा सड़क सुरक्षा रैली निकाली गई। इस सड़क सुरक्षा रैली की अध्यक्षता जिला परिवहन पदाधिकारी ने की। बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला संस्था मधुबनी की ओर से 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर वॉटसन +2 उच्च विद्यालय मधुबनी में समापन किया गया। इस समापन समारोह के शुभ अवसर पर सड़क सुरक्षा अभियान रैली निकाली गई। इस रैली को हरी झंडी मधुबनी जिला के जिला परिवहन अध्यक्ष के द्वारा दिखाया गया। इस 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण के प्रशिक्षक प्रणव कुमार प्रभात, सहयोगी रोशन कुमार के द्वारा शिविर में बच्चों को पीटी, सेटिंग, लेजियम डबल, फिजिकल, अनेक प्रकार के ताली निनाद, आपदा से संबंधित जानकारी दी गई।
वहीं शिविर प्रधान शशि शेखर नाथ झा ने कहा कि इस प्रशिक्षण से बच्चों में सर्वांगीण विकास होता है, आत्मरक्षा करने का बल मिलता है। राजकीय शिक्षक सम्मान प्राप्त विद्यालय के स्काउट मास्टर सह संगीत शिक्षक डॉक्टर शिव नारायण मिश्र ने कहा कि स्काउट प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी में 6% से लेकर 18% तक छूट मिलती है और अनुशासित रहकर आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अजीत कुमार शाह ने सभी बच्चों व प्रशिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड के डोडवार पंचायत के डोडवार गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर है। गौरतलब है कि एक प्रधानाध्यापक और 3 शिक्षकों के अंदर कुल 250 छात्र छात्रा यहां नामांकित हैं और भवन इस तरीके से जर्जर है कि डर के साए में अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं। जयनगर प्रखंड के डोडवार पंचायत के वार्ड नंबर 16 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र डोडवार गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय भवन पूरी तरह जर्जर है। जान जोखिम में डालकर स्कूली छात्र पठन पाठन करते हैं। विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने पर कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने पर भवन निर्माण को लेकर प्रधानाध्यापक के द्वारा विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराते हुए भवन निर्माण की मांग की है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय कुमार ने बताया कि कमला पश्चिमी तटबंध के अंदर नदी किनारे बसे पंचायत के 3 वार्ड 16, 17 व 18 में छड़की, डोडवार व ब्रह्मोत्तर गांव आते हैं। 3 वार्डों के लगभग 3000 की आबादी पर मात्र एक प्राथमिक विद्यालय संचालित है। आबादी अधिक होने के बाद भी मात्र एक विद्यालय से पूरे गांव के बच्चों को प्राथमिक स्तर की पढ़ाई होती है। एक विद्यालय वो भी जर्जर अवस्था में होने से अभिभावक अपने बच्चों को पठन पाठन के लिए भय के साए में विद्यालय भेज रहे हैं। इस विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई की जाती है। एक प्रधानाध्यापक व 3 शिक्षकों पर 249 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। सभी वर्गों के छात्रों की पठन पाठन व्यवस्था 2 कमरे व खुले आसमान के नीचे कराई जाती है। भवन जर्जर क्षतिग्रस्त होने से बच्चे व शिक्षक भयभीत रहते हैं। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय में बच्चों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। पीने के लिए पानी व शौचालय क्षतिग्रस्त होने पर बच्चों को यत्र तत्र भटकना पड़ता है। मध्याह्न भोजन बनाने के लिए भवन का अभाव, सड़क किनारे खुले में बच्चों को मिलने वाला मध्याह्न भोजन बनाया जाता है। आपको बता दें कि डोडवार पंचायत के ब्रह्मोत्तर, छड़की व डोडवार गांव प्रत्येक वर्ष बाढ़ का दंश झेलते आ रही है। बीते कई वर्षों में उस तीनों वार्डों के लोगों को बाढ़ ने आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। बावजूद ग्रामीण अपने हौसला को कमजोर नहीं होने दिए। अपने शिक्षा के अधिकार को महत्व देते हुए उसी क्षतिग्रस्त विद्यालय में अपने बच्चों को पठन पाठन के लिए भेजते हैं। पंचायत की मुखिया राजकुमार देवी, पूर्व मुखिया राम बाबू यादव व ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के 3 वार्ड बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ विद्यालय की आवश्यकता है व वर्तमान में जो विद्यालय है उसमें अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। ग्रामीण भयभीत होकर अपने बच्चों को पठन पाठन के लिए विद्यालय भेजने पर मजबूर हैं। वहीं इस संदर्भ में पूछे जाने पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पूनम राजीव ने बताया कि इस मामले की जानकारी लेने के बाद भवन निर्माण को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक,
राजनगर बाजार, इस भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। साहरघाट में जदयू के प्रदेश सचिव डॉक्टर राम प्रवेश पासवान ने समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक के दौरान बताया गया कि रविवार को कर्पूरी संवाद कार्यक्रम के तहत जदयू के कई विधायकों व मंत्रियों की एक साथ जुटानी होगी। कई मंत्रियों व विधायकों के साथ रविवार को बैरवा गांव में जदयू के नेताओं की जुटानी होगी। कर्पूरी संवाद कार्यक्रम के तहत यह आयोजन होने की जानकारी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर राम प्रवेश पासवान ने पत्रकारों को समीक्षा बैठक के दौरान साहरघाट में दी। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र यादव की अध्यक्षता में साहरघाट में कार्यक्रम की पूर्व तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अमरनाथ झा, प्रखंड प्रभारी सरिता देवी, मुनीश्वर ठाकुर, अवधेश मिश्र समेत कई लोगों की टीम को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। परिवहन मंत्री शीला मंडल, राज्यसभा सांसद सह पूर्व मंत्री रामनाथ ठाकुर, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, विधायक मीना कामत, विधायक विभा भारती, विधायक रामविलास कामत, विधायक सुधांशु शेखर, विजय सिंह निषाद, आरपी मंडल सहित जदयू के कई दिग्गजों को कार्यक्रम में शिरकत करने की जानकारी आयोजन समिति के लोगों ने दी। प्राथमिकता है न्याय के साथ विकास। अपना नाम और हम महासचिव हैं जनता दल यू के बिहार प्रदेश के। मेरा नाम डॉक्टर राम प्रवेश पासवान है और हम इस हरलाखी विधानसभा के संगठन की ओर से विधानसभा प्रभारी हैं। हम इसलिए भी घूम रहे हैं कि 6 तारीख को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का स्मृति में एक कर्पूरी चर्चा का आयोजन हुआ है। कहाँ जो बैरवा में गढ़ पर हो रहा है, इस मधवापुर पंचायत के अंतर्गत, जो 2 बजे का दिन है। उसके लिए भी हम आग्रह करने आए हैं, अपील करने आए हैं माननीय विधायक जी के साथ में कि लोग उस कार्यक्रम में जुड़े और कर्पूरी जी जीवन पर्यंत गरीबों के लिए संघर्ष करते रहे। उनकी सोच जो था, उनका विचार जो था, उनका सामाजिक जो दर्शन था, उसको आगे बढ़ाने का काम लालू जी, नीतीश जी कर रहे हैं और उसमें मील का पत्थर उस विकास के कार्यों में हमारे माननीय विधायक जी काम कर रहे हैं। इसीलिए भी अपील करते हैं उनको और धन्यवाद देते हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार लंपी त्वचा रोग से बचाव व जागरूकता को लेकर मधुबनी जिला के सभी प्रखंडों के कुल 34 पंचायतों में जागरूकता सह उपचार कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के माध्यम से जहां चिकित्सकों ने लंपी त्वचा रोग के बचाव को लेकर जानकारी दी, वहीं इसके ना फैलने को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। लंपी त्वचा रोग से बचाव व उपचार को लेकर मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों के 34 पंचायतों में जागरूकता सह उपचार कैंप का आयोजन किया गया।
सभी कैंप में उपस्थित डॉक्टरों की टीम ने रोग ग्रसित पशुओं का जहां उपचार किया, वहीं लंपी रोग से बचाव की जानकारी भी दी। जिलाधिकारी के निर्देश पर विभिन्न पंचायतों में कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर राजेश ने बताया कि अगर आपके पशुओं के शरीर पर चकता चकता हो रहा है, पैरों में सूजन व आंख से पानी आ रहा है, पशु खाना कम खा रहा व बुखार है, तो हो सकता है यह वायरस के द्वारा फैलने वाले लंपी स्किन डिजीज के लक्षण हो। यह छुआछूत की बीमारी है जो एक जानवर से दूसरे जानवर के संपर्क में आने से भी फैलती है। इसलिए बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। प्रभावित जानवरों को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाए। चूंकि इस रोग से मृत्यु दर काफी कम है, इसलिए शुरुआती दौर में ही पशुओं का इलाज कर चिकित्सालय के चिकित्सक के द्वारा शुरू कर इस रोग के प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है। यह रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना की पुलिस ने अलग अलग मामलों में 4 अभियुक्तों के घर कुर्की और जब्ती के इस्तेहार चिपकाई है। इस दौरान सुनई गांव के 2 अभियुक्त और पहरा गांव के 2 अभियुक्तों के घर कुर्की जब्ती के इस्तेहार चिपकाई गई। खिरहर थाना की पुलिस ने अलग अलग कांडों के फरार अभियुक्तों के घर कुर्की जब्ती इस्तेहार चिपकाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केस के अनुसंधानकर्ता दिनेश ओझा ने फरार अभियुक्त सोनई गांव निवासी मंगल खतबे व रामजी खतबे के घर कुर्की जब्ती इस्तेहार चिपकाई है। वहीं पुलिस ने फरार अभियुक्त पहरा गांव निवासी मनोज कुमार गोसाई व उस्मत खातून के घर भी इस्तेहार चिपकाई है। इस बाबत थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार चारों अभियुक्तों के घर इस्तेहार चस्पा की गई है। यदि ससमय न्यायालय अथवा थाना में आत्मसमर्पण नहीं किया तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के राउतपट्टी स्थित श्री राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर में 5 अगस्त से 14 अगस्त तक 9 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के पहले दिन कलश शोभा यात्रा निकाली गई। 5 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर राउतपट्टी मधुबनी पर सावन महीना के पुरुषोत्तम मास में श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन पूरे भक्तिमय माहौल व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। आयोजन समिति के विनोद राउत और पूनम राउत ने कहा कि मंदिर पर सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पूजा व रुद्राभिषेक व संध्या 3 बजे से लेकर रात 7 बजे तक श्री शिव महापुराण कथा होगी। कथावाचक श्री प्रभु नारायण दास जी अयोध्या धाम वासी के मुखारविंद से 9 दिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। समाज सेवी मनोज कुमार मुन्ना ने कहा कि इस कथा को लेकर कलश यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए काली मंदिर पर जल भरकर फिर मंदिर प्रांगण पहुंची और इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। शिव कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य प्राप्त होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में पंडित रमन मिश्र, श्याम नारायण राउत, राजू राउत, अशोक राउत समेत कई लोग जुटे हुए हैं। राउतपट्टी मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा निकल रही है, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गंगा सागर जाएगी और गंगा सागर पे जल भर के कलश में आज से रुद्राभिषेक शुरू है। 3 बजे से कथा का आयोजन होगा। आप सभी भक्तजन इस कलश यात्रा में शामिल हो और 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक
भगवान भोलेनाथ का कथा सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। हर हर महादेव। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान में भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान मधुबनी जिला के जिला पदाधिकारी समेत सभी अधिकारी वहीं नेपाल के कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान तस्करी पर रोक लगाने, नो मैंस लैंड एरिया को अतिक्रमण मुक्त करने समेत कई विशेष मुद्दों पर वार्ता की गई। भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ मधुबनी में आयोजित की गई। आगत अतिथियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और बैठक से पूर्व दोनों की देशों के राष्ट्रगान भी बजाए गए। बैठक के दौरान भारत व नेपाल दोनों ही पक्षों के बीच अत्यंत सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। भारत की ओर से शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की तस्करी सहित अपराध नियंत्रण और मानव तस्करी की रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया। जिला स्तरीय भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी समन्वय के साथ नो मैंस लैंड एरिया के दोनों तरफ अतिक्रमण मुक्ति की आवश्यकता पर बल देते हुए दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल नैसर्गिक सहयोगी रहे हैं और प्रगाढ़ संबंधों की यह परंपरा आपसी समझबूझ से आगे चलती रहेगी। बैठक के दौरान मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अपराध नियंत्रण के मद्देनजर नेपाल के मोबाइल नेटवर्क का भारतीय सीमा में दूर तक मिल रहे नेटवर्क सिग्नल को लेकर कहा कि नेपाली मोबाइल सिग्नल को नेपाली सीमा में ही नियंत्रित करने से सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण में सुविधा होगी। नेपाल से आए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे धनुषा जिला के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर काशीराज दहल ने मधुबनी जिले में मिल रहे प्रेम भाव को साझा संस्कृति की मधुरता को बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 3 महीने में होने वाली इस बैठक से आपसी समझ व समन्वय को और मजबूती मिलती है। उन्होंने भारत में मिल रहे स्वागत के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति और सूचनाओं के आदान प्रदान से हम ऊर्जापूर्ण तरीके से संबंध निभाते आ रहे हैं। उन्होंने अगली बैठक के जनकपुर धाम नेपाल में आयोजित होने की बात कही। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में जिला स्तरीय भारतीय दल में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, डीडीसी विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा, सहायक समाहर्ता पार्थ गुप्ता, 18वीं बटालियन एसएसबी, 48वीं बटालियन एसएसबी के कमांडेंट, भारतीय काउंसिल बीरगंज से तरुण कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमैत विक्रम बेनामी, जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा, फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार, फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दुर्गा शक्ति, बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नेहा कुमारी सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। वहीं नेपाल के दल में सीडीओ धनुषा के नेतृत्व में सीडीओ महोत्तरी दीपक कुमार पहाड़ी, सीडीओ सप्तरी भूपेंद्र थापा, सिरहा राजेंद्र देव, असिस्टेंट सीडीओ धनुषा अनुज भंडारी, उपेंद्र न्यूपाने, आनंद पौडौल, एसपी धनुषा विश्वराज खड़का, एसपी सप्तरी, नरेंद्र कुमार कर्की, डिप्टी एसपी महुत्तती, दिलीप गिरी, सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्म्ड पुलिस फोर्स धनुषा दिनेश मल्ल, सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्म्ड पुलिस फोर्स महोत्तरी, सप्तरी व सुपरिटेंडेंट आर्म्ड पुलिस फोर्स सिरहा समेत कई अधिकारी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत।
और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।